सरसैया घाट के गंगा तट पर प्रत्येक रविवार को करौली सरकार जी के द्वारा मां गंगा आरती के संकल्प में आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर किया गया भव्य आयोजन, जिसमें देश के सभी शहरों से आए भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने गंगा आरती के साथ भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को आनंदित किया। आज की गंगा आरती भजन संध्या महाहवन के मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल जी की मुख्य उपस्थिति गंगा तट पर रही। आरती के पश्चात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और पतित पावनी है, अपने ऋषियों ने भौतिक रूप से भी गंगा को उतना ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखने का निर्देश दिया है। देश की जनता को अपना कर्तव्य समझकर गंगा को मातृत्व स्थान देते हुए उन्हें संरक्षित तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने इस तरह के आयोजनों को करवाने के लिए करौली शंकर महादेव जी को धन्यवाद किया। इस तरह मां गंगा के तट पर आयोजनों से अपनी संस्कृति को बल मिलता है। इन आयोजनों में युवाओं को भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए, ये संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के दाने, प्लेटें, विभिन्न प्रकार के संस्कारों से उतारे गए केस, विभिन्न उत्सवों के समय निर्मित होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल रंगों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन अथ जली शव का प्रभाव प्रतिबंध करते हुए कपड़े धोने तथा स्नान के दौरान शैम्पू, साबुन, तेल, उपटन आदि का प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस तरह शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने मां गंगा के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा कि गंगा के समी प्रवर्तित क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्री को यथासंभव अन्यत्र स्थापित किया जाए। सीवर, गंदे नालों तथा कारखानों से निकलने वाले हानिकारक द्रव्यों को किसी भी स्थिति में गंगा में ना गिरने दिया जाए। औसतन जल प्रवाह निरंतर प्रभावित होते रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चोपड़ा ने कहा कि गंगा प्रिजर्वेशन एक्ट सरकार द्वारा बनाया जाए तथा शक्ति से उसका पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गंगा में किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने को अक्षम्य अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ऐसे कृत्यों को संलिप्त पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। आज देश के प्रत्येक नागरिक, समाज और सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि गंगा जल को प्रदूषित न होने दे, ताकि भविष्य में हमें स्वच्छ गंगा जल के लिए कहीं तरसना ना पड़े। हम सब मां गंगा को स्वच्छ रखना नैतिक कर्तव्य बनता है। इसी के साथ आज सरसैया घाट पर विशाल गंगा आरती के पश्चात भजन संध्या व महाहवन का सभी भक्तों ने आनंद लिया। प्रातः सभी भक्तों ने मां गंगा का आचमन किया और डुबकी लगाई। तट पर करौली शंकर महादेव जी के द्वारा महाप्रसाद, शरबत आदि का वितरण भी किया गया। उपरोक्त करौली सरकार के तत्वाधान में आयोजित प्रत्येक रविवार को सायं 7 बजे होने वाली गंगा आरती में शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष मीना द्विवेदी, ज्योति मिश्रा, नंदिनी, प्रीति शुक्ला, ममता मिश्रा, शंकर सेना के कानपुर जिला प्रमुख युवा शाखा विनय वर्मा, जिला प्रमुख विशाल वाजपेयी, आलोक, रितेश तिवारी, आयुष द्विवेदी, अमन शुक्ला के साथ सैकड़ों गंगा भक्त मौजूद रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। और हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है और निरंतर दे रहे हैं। और हम सब भक्त कानपुर के ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही पूरे देश में, विश्व में अपने सनातन की जो पताका है, हिंदुत्व की जो पताका है, वो ऐसे ही फहराते रहें। और हम सब लोग उनके आशीर्वाद से ऐसे ही उनकी सेवा में, समाज की सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहें, माँ गंगा की सेवा में कार्यरत रहें। यही अभिलाषा है, यही कामना है। आज इस पावन पर्व की सभी गंगा भक्तों को बहुत बहुत बधाई और आभार। आज का विशेष कार्यक्रम गंगा दशहरा कल है, उसके पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है और महाहवन हमारे गुरुदेव जी के द्वारा होगा। उस महाहवन की ये विशेषता है कि हमारे जो परम पूज्य करौली शंकर महादेव गुरु जी हैं, उनका एक नारा है, रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। तो इस महाहवन की विशेषता है। शंकर सेना के अध्यक्ष हमारे सुबोध चोपड़ा जी ने जो यहाँ पे आरती का कार्यक्रम कराया है, ये बहुत ही मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कानपुर में बहुत बड़े पैमाने पे आरती हो। कानपुर बड़ा महानगर है, गंगा जी का पाठ भी बहुत बड़ा है और गंगा जी यहाँ पे बहती है। तो जो इन्होंने कार्यक्रम शुरू कराया है बहुत अच्छा है और मैं उसी कार्यक्रम में इनकी सहभागिता करने के लिए आया और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे गंगा आरती अब लगातार होती रहेगी
और सारे भक्तों को गंगा आरती का लाभ मिले। शंकर महादेव द्वारा प्रत्येक रविवार को आरती हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? प्रत्येक रविवार को तो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं प्रतिदिन हो। हम कहते हैं जैसे बनारस में होती है, बनारस से बड़ा महानगर है ये, यहाँ पे गंगा नदी का पार्ट बहुत बड़ा है उससे, तो इसलिए यहाँ प्रतिदिन होनी चाहिए। और अगर प्रतिदिन ना हो तो संडे को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रतिदिन हो जाए तो बहुत अच्छा। ये कार्यक्रम हमारे कानपुर पावन धरती पे सरसैया घाट में ये आयोजन मोक्ष दानी माँ गंगा मैया के अवतरण में हो रहा है। ये हमारे करौली शंकर महादेव जो गुरुदेव है, ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और आज हम जो यहाँ कर पा रहे हैं सिर्फ एक गुरुदेव की ही कृपा है, और हम लोगों की तो कोई क्षमता नहीं है। गुरुदेव तो महान है हमारे, और महागुरुदेव हैं हमारे, पूज गुरुदेव की माता से उबारा। आज ये हमारे कानपुर में एक पहला संदेश है, जो ये गंगा आरती का इतना सुंदर आनंद लोग ले रहे हैं। अभी तक इतनी सुंदर आरती गंगा माँ की नहीं हो रही थी, और ये कानपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का स्थल है कि हम लोग गंगा माँ की आरती का आनंद ले पा रहे हैं। इसी पे हमारे करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय। हमारे बीच हमारी जया शुक्ला जी हैं, जो हमारे साथ में हैं, और करौली शंकर महादेव